माय चैनल लर्निंग अड्डा फॉर यू। आज है 28 जुलाई 2020 और मैं 28 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके फैक्ट को भी बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कारगिल विजय दिवस मेक्स द कैलिमिनेशन ऑफ विच ऑपरेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के किस अभियान के परिणति का प्रतीक है? आवर ऑप्शंस आर ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। कारगिल विजय दिवस ऑपरेशन विजय के परिणति का प्रतीक है और इसे प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल द्रास सेक्टर में कारगिल युद्ध हुआ था। इसमें भारत की विजय हुई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिक दुश्मनों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन सफेद सागर चलाया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को इतिहास में 2 बार लॉन्च किया है। 1961 में भारतीय सेना ने पहला ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव और अंजे दीवा द्वीपों को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। सो आवर राइट ऑप्शन सी, ऑपरेशन विजय। Question number 2. Which institute had signed with MOU with TRIFED for उन्नत भारत अभियान? उन्नत भारत अभियान के लिए किस संस्था ने ट्राइफेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आवर ऑप्शंस आर IISc बेंगलोर, IIM अहमदाबाद, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ट्राइफेड मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम उन्नत भारत अभियान के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। ट्राइफेड के वन धन कार्यक्रम के तहत जनजातीय उद्यमों को अब उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत 2600 से अधिक शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं के पूरे नेटवर्क की विशेषज्ञता प्राप्त हो सकेगी। ये समझौता ज्ञापन विज्ञान भारतीय, IIT दिल्ली और ट्राइफेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है। सो आवर राइट ऑप्शन डी, IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3. विच स्टेट विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम? खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आवर ऑप्शंस आर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 2021 में टोक्यो ओलंपिक के पूरा होने के बाद खेलो इंडिया गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा राज्य द्वारा पंचकुला में की जाएगी। इसका आयोजन आमतौर पर साल के जनवरी माह में किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की महामारी की वजह से इसे अगले साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक के पूरा होने के बाद आयोजित किया जाएगा। हरियाणा ने 2019 और 2020 संस्करण में दूसरा स्थान हासिल किया था और 2018 के पहले संस्करण में टूर्नामेंट जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम भारत में जनवरी या फरवरी में 2 श्रेणियों के लिए आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के खेल हैं, जिसमें 17 साल के स्कूली छात्र और 21 से कम कॉलेज के छात्र हैं। टूर्नामेंट के दौरान उच्च स्तरीय समिति द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेल के विभिन्न विषयों पहचाना जाता है, जो 8 साल तक हर साल 5 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सो आवर राइट ऑप्शन ए, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 4. इन लाइट ऑफ द रिसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 इलेक्ट्रिक पोल्ट्री व्हील्स 100 trained artisan by Union Home Minister under कुम्हार सशक्तिकरण योजना, consider the following statement. First statement, the program has been launched by the National Small Industry Corporation Limited. Second statement, under the initiative, the government reaches out to the 7 sister states of the Northeast for providing training, equipment and marketing linkage. Of the following statement given above is correct. गृह मंत्री द्वारा कुम्हार सशक्तिकरण योजना तहत तो प्रशिक्षित कारीगरों को 100 विद्युत चौक वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। सेकंड कथन के तहत सरकार प्रशिक्षण, उपकरण और विपणन संपर्क प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर के 7 बहन राज्यों तक पहुंचती है। उपयुक्त दिए गए कथनों में
कौन सा कथन सही है? आवर ऑप्शंस आर ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द एबव। कुम्हार सशक्तिकरण योजना को भारत में कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए MSME मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू किया गया है। इस पहल के तहत सरकार असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कुम्हारों तक पहुंचकर उन्नत मिट्टी के बर्तन के उत्पाद, तकनीकी उपकरण बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है और उन्हें उत्पादों को बेचने के लिए विपणन चैनल प्रदान करती है। पर राइट ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द कूलिंग, इमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट? किस संगठन ने शीतलन, उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है? सो आवर ऑप्शंस आर एशियन डेवलपमेंट बैंक, UNEP एंड IEA, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल एंड वेस्टस सोलर एंड ISA। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने शीतलन, उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु को गर्म करने वाली रेफ्रिजरेटर गैसों यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और इस्तेमाल में कमी करके वर्ष 2021 तक वैश्विक तापमान वृद्धि में 0.4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी लाई जा सकती है। 1985 में दुनिया भर के विभिन्न देशों में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। एयर कंडीशनर की ऊर्जा दक्षता को 2 गुना बढ़ाए जाने से अगले 4 दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 210 से 460 गीगाटन की कटौती की जा सकती है। पर राइट ऑप्शन बी, UNEP एंड IEA। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांडेंट? वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आवर ऑप्शंस आर एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल VR चौधरी, एयर मार्शल V सुरेश, एयर मार्शल IP बिपिन। सरकार ने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को पश्चिमी वायु कमान के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, जो संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र सहित उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों की हवाई सुरक्षा की देखभाल करता है। वह 1 अगस्त 2020 से कार्यभार संभालेंगे और वह एयर मार्शल V सुरेश का पद ग्रहण करेंगे। यह नियुक्ति लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में चीन के साथ सीमा रेखा के बीच सही परिचालन तैनाती के मद्देनजर हुई है। राइट ऑप्शन ए, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। नंबर 7, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड a $100 million करेंसी स्विफ्ट विथ RBI? हाल ही में किस देश ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $400 मिलियन मुद्रा विनिमय सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं? आवर ऑप्शंस आर इथियोपिया, सेनेगल, श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर सहमति व्यक्त की है। श्रीलंका द्वारा ये समझौता मुख्य तौर पर कोविड-19 के परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट के पश्चात अल्पकालीन अंतर्राष्ट्रीय तरलता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह समझौता कोविड-19 महामारी के प्रभावों का मुकाबला करने और उसे कम करने के लिए श्रीलंका को राहत प्रदान करेगा और कोरोना वायरस महामारी की समाप्ति के बाद आर्थिक विकास की दिशा में श्रीलंका के साथ कार्य करने में भारत की प्रतिबद्धता का एक सशक्त उदाहरण है। मुद्रा विनिमय का उपयोग विदेशी मुद्रा ऋणों को बेहतर ब्याज दर पर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो विदेशी बाजार में सीधे उधार लेकर प्राप्त किया जा सकता है। मुद्रा विनिमय व्यवस्था व्यापार संबंधी भुगतान करते समय 2 दशकों तक पहुंचने वाला निर्णय है। राइट ऑप्शन डी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू द रिसेंटली सीरोलॉजिकल सर्वे इन दिल्ली। Statement: The serological survey is meant to detect whether the person being tested has developed antibodies against the coronavirus. Second statement: herd immunity is a state of an epidemic where people are protected from a
contagious disease as a majority of those around them have already developed an immunity. Which of the following statement given above is correct? में हालिया सीरोलॉजिकल सर्वे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सीरोलॉजिकल सर्वे का मतलब यह पता लगाना है कि जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है उसने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित की है या नहीं। इम्यूनिटी महामारी का एक चरण है जहां लोगों को एक संक्रमण बीमारी से बचाया जाता है क्योंकि उनके आसपास के अधिकांश लोग पहले से ही टीकाकरण के माध्यम से प्रतिरक्षा विकसित कर चुके हैं। उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सही है? आवर ऑप्शंस आर ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द एबव। सीरोलॉजिकल सर्वे का अर्थ ये पता लगाना है कि जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है उसने एंटीबॉडी विकसित किए हैं या नहीं जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए आवश्यक है। एंटीबॉडीज प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित प्रोटीन होते हैं जो वायरस जैसे बाहरी जीवों से लड़ने के लिए होते हैं। हार्ड इम्यूनिटी महामारी का एक चरण है जहां लोगों को एक संक्रमण बीमारी से बचाया जाता है क्योंकि उनके आसपास के अधिकांश लोग पहले से ही टीकाकरण के माध्यम से एक प्रतिरक्षा विकसित कर चुके हैं। हाल ही में दिल्ली में एक सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि परीक्षण किए गए नमूनों में से केवल 23% में कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडीज की उपस्थिति थी। उस सर्वेक्षण के परिणाम की व्याख्या की जा रही है कि दिल्ली में लगभग 46 लाख लोग अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते थे और यह कि हार्ड इम्यूनिटी को लाया जा सकता है। सो आवर राइट ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 9, विच मिनिस्ट्री हैज amended the Indian accounting standards concerned with leasing? किस मंत्रालय ने पट्टों से संबंधित भारतीय लेखा मानकों में संशोधन किया है? Our options are Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Law and Justice, Ministry of Finance। कारपोरेट मामले के मंत्रालय ने कुछ भारतीय लेखा मानकों में संशोधन किए हैं जिसमें पट्टों से संबंधित मानक शामिल हैं। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने लैंड AS 103 और 106 और कुछ अन्य मानकों में संशोधन किया है। ये संशोधन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से किए जा रहे हैं। संशोधन 103 कारोबारी संयोजन से संबंधित है जबकि 106 पट्टों की मान्यता प्रस्तुत और खुलासे से संबंधित है। सो आवर राइट ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्पाइस ऑफ कश्मीर वैली हैज रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग सर्टिफिकेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट? कश्मीर घाटी के किस मसाले को हाल ही में केंद्र सरकार से भौगोलिक संकेत प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है? अवर ऑप्शंस आर काशुर, मार्थ शिवगुन, काशुर जुर, कश्मीर कहवा या केसर। केंद्र सरकार ने दुनिया भर में मशहूर कश्मीरी केसर को GI टैग का प्रमाणीकरण जारी करने का फैसला किया है। घाटी में उत्पादित केसर को प्रमाणीकरण मिलने से यह विश्व मानचित्र पर पहचान बनाने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। प्रमाणीकरण से कश्मीरी केसर की मिलावट और धोखाधड़ी पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। कश्मीरी केसर औसतन 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाने वाला एकमात्र केसर है। केसर की अनूठी विशेषता में कड़वा स्वाद, रासायनिक मुक्त प्रसंस्करण, उचित सुगंध, उचित गुणवत्ता वाले रंग की ताकत, लंबे और मोटे धब्बे और प्राकृतिक गहरे लाल रंग हैं। सो आवर राइट ऑप्शन डी, सैफरॉन केसर। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसी प्रकार नए सवालों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।